अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय जय कृपा पदाय गौर कथा नामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो पहले मैं तीनों श्लोक रिसाइट कर लेता हूँ एक साथ में, फिर अनुवाद पढ़ के फिर आगे चलेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो
त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रचास्म हरेभिरक्षिता विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छत मृधे मृधेनेकमहारथस्त्रो द्रोण्यस्त्रचास्म हरेभिरक्षिता विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रचास्म हरेभिरक्षिता विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम् विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम् विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभुपाद जय कृष्ण, जय जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय, वर्तमान गुरु महाराज की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय गुरुदेव। 8.23 यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धति शिरं सुचर्पिता विमोचितः जब सहात्मज विभा त्वयैव माथेन मुहुर्विपदगणतम्। हरे कृष्ण। 8.24 विशानमहग्ने पुरुषाददर्शन असत सभ्य वनवासा कुचरतः हृदे मुधेनेक महारथस्त्रतो द्रोणी अस्त्रतश्च स्मारे वीररक्षितः। 8.25 विपदः संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यति स्याद् अपुनर्भव दर्शनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी माते। हरे कृष्ण, जय गुरुदेव। तो फिर सीधा हम अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद बाय एसी भक्त, अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद पढ़ते हैं तीनों का। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदीनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। कुंती माता कह रही है भगवान, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदीनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमें विस्मय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। हे कृष्ण, आपने हमें विस्मय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। अभी कुंती माता कह रही है, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आए
जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। फिर से मैं क्या दोहराता हूँ, कुंती माता कह रही है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़े। तो चलते हैं आगे तात्पर्य के साथ। तो खास करके हम देख सकते हैं कि कुंती माता, अ, उनको अपने जीवन में बहुत कष्ट हुआ, और वो कह रही है कि अपनी माँ, उनके भगवान की अपनी माता देवकी जो बंदी गृह में कैद थी, और दूसरी ओर भगवान की बुआ लगती थी उम्र में, माता जशोदा की तरह बुआ लगती थी देवकी माता, सॉरी कुंती माता, जो पांडु पुत्र, पांडु के जाने के बाद, पांडु का देहावसान के बाद कुंती माता की भगवान ने बहुत ध्यान रखा है, उनके और उनके पुत्र पर, पांडवों पर। उन्होंने देखा कि इनके ऊपर सारी विपत्ति आ रही है, और भगवान उनके साथ में सदाई साथ में खड़े हैं। तो कुंती माता भगवान का संग पाने के लिए वो विपत्तियां को नहीं देख रही है। तो आइए चलते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि वे देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे। प्रभुपाद जी एनालिसिस कर रहे हैं कि देवकी माता के 5 पुत्रों की रक्षा भगवान नहीं कर पाए थे, लेकिन कुंती माता के 5 पुत्रों का रक्षा भी की है। तो उनके ऊपर स्पेशल एक विशेष अनुग्रह था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जबकि कुंती विधवा थी और श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक ना था, निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट में रहता है। कभी कभी वे जानबूझकर शुद्ध भक्तों से ऐसे संकटों में डालते रहते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त होता है। भगवान के प्रति जितनी ही अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। निष्किंचन भाव जो है, भगवान, जैसे हमारे फ्रेज है ना कि जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर भगवान कृष्ण है, और वही बात कुंती माता के लिए यहाँ लागू होती है कि भगवान को पता है, देवकी माता के पास तो वसुदेव जी थे साथ में इंटीमेट ध्यान रखने के लिए, लेकिन अंत में तो देवकी माता का भी बंदी गुरु से भगवान ने उद्धार किया, मतलब कंस को मारकर देवकी माता को भी कारागृह से बाहर निकाला। लेकिन कुंती माता के पद पद पर विपत्ति आई, और वो विपत्तियां सामान्य जीवन में कोई मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। अगर मनुष्य भगवान की और दृष्टि नहीं रखेगा तो ये सब विपत्तियां में कोई सफल नहीं होएगा उसको पार करने के लिए। विपत्तियां तो इस जगत में आती ही रहेगी, क्योंकि ये जगत, भौतिक जगत द्वंद्व से समेत है, और द्वंद्व के जगत के अंदर हम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखालय है। विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषध मिलता है, वैसे दुखालय में दुख मिलेगा, ये तो नेचुरल है ये भौतिक जगत में। और ये हमारे हमारे लिए एक दंड की तरह है, क्योंकि हम भगवान के भूलकर स्वयं आनंद भोगना चाहते हैं। अपने पूर्व जन्मों में देवकी तथा उनके पति ने कठोर तपस्या की थी। अतएव जब श्री कृष्ण वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने ईश्वर जैसे पुत्र की इच्छा जताई, किंतु ईश्वर के तुल्य दूसरा कोई नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण असम उद्भव है। असम उद्भव का अर्थ है उनके बराबर या उनके ऊपर कोई नहीं है, भगवान के बराबर। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान देवकी के पूर्व जन्म में उनको वर दिया था
हाँ, भगवान ने तथास्तु कहा था देव की तपस्या के ऊपर। तो भगवान ने जो वर दिया था वो वर को पूरा करने के लिए इस जन्म में भगवान उनके पुत्र बने, क्योंकि ईश्वर महान है और उनका कोई प्रतियोगी नहीं है, कोई भी उनके तुल्य नहीं है, सभी उनसे निम्नतर है। चैतन्य चरितामृतम में भी कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। भगवान एक कृष्ण, एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है जी। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे महान देवता तक आते हैं, इवन यहाँ भगवान विष्णु को भी देवता कह दिया, और ये सब भगवान की स्तुति आरती पूजा और आदर करते हैं। शिव विरचित में शास्त्र में लिखा गया है कि शिव और ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च देवता भी श्री कृष्ण का आदर करते हैं। आप पुरुषोत्तम मास की कथा को अगर देखोगे, पुरुषोत्तम मास की कथा में, तो वहां आपको पता चलता है कि मल मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा है, और मल मास को लेकर भगवान विष्णु कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, लेकिन श्वेत द्वीप की प्रकाश से इतना आच्छादित है कि भगवान विष्णु भी गोलोक वृंदावन श्वेत द्वीप में प्रवेश नहीं कर पाते। जब कृष्ण की अनुमति होती है तब भगवान विष्णु मलमास समेत गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये चीज समझना चाहिए कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से भगवान विष्णु भगवान का कार्यकाल संभालते हैं, भौतिक जगत के कार्यकाल संभालता है। मनुष्य के ऊपर देवता है, जिस तरह हम मनुष्य निम्नतर पशुओं के ऊपर है, उसी तरह हमारे ऊपर देवता है। और सभी देवताओं में जो सबसे बड़ा जो ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महत्वपूर्ण देवता है, और वो भी भगवान की सेकेंडरी क्रिएशन में इन्वॉल्व है, फिर भी वो भगवान की स्तुति आरती करते हैं। हम संध्या आरती में गाते हैं, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गणे। तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की आरती करते हैं, और ऐसे देवी देवता समेत सभी जीव तत्व देवता गण देवी देवता सब भगवान की आरती स्तुति पूजा करते हैं। लेकिन हमें यहाँ अपने लिए समझना है, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, कि हमारे समाज में जो ब्रह्मा जी करते हैं, जो शिव जी करते हैं, जो देवी देवता करते हैं भगवान की स्तुति, लेकिन मनुष्य एक निम्न स्तर पर है, फिर भी भगवान की भक्ति करने के लिए जागृत नहीं रहता। ये मनुष्य की एक दुर्दशा है। भगवान विष्णु सत्व गुण का अधिष्ठाता है, ब्रह्मा जी रजोगुण का अधिष्ठाता है, शिव जी तमोगुण का अधिष्ठाता है, और ये तीनों नियंत्रक इन गुणों के अधीन नहीं है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत नहीं है, वो उनके नियंता अधिष्ठाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे एक सुपरिटेंडेंट होता है जेल में, तो वो जेल में जाता है तो वो कैदी नहीं बन जाता, वो अपनी इच्छा से निगरानी के लिए अगर जेल के विजिट लेता है तो वो कैदी नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भौतिक जगत के इंचार्ज है। वो भौतिक जगत के प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत वो कैद में नहीं है, किंतु सभी के ऊपर परम नियंता तो श्री कृष्ण है, जो ऋषिकेश के रूप में जाने जाते हैं। अभी ये परिस्थिति में हम ये भी देखना चाहिए कि इवन ब्रह्मा शिव जी प्रकृति के गुणों के अंतर्गत न होने के बावजूद भी, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके भी आदि है, इसलिए ब्रह्मा जी भी गलती कर बैठते हैं, तो भगवान के लिए ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि सर्वोत्तम है, जो हम जानते हैं अच्छी तरह। नियंता तो श्री कृष्ण है,
क्योंकि यदि वे मेरे हाथ की काम करने की शक्ति को वापस ले ले तो हाथ शून्य पड़ जाएगा। हम मूर्खतावश कहते हैं ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथों से कर दूंगा, लेकिन मेरे हाथ की शक्ति कृष्ण के देते हैं। तब अगर भगवान मेरे हाथ की शक्ति छीन लेंगे तो मेरा हाथ शून्य हो जाएगा, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। तो ये भले मैं मेरा हाथ क्लेम करता हूं, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि ये भगवान का दिया हुआ है। ये शरीर का मैं दुरुपयोग करूं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। न मेरा हाथ है, न मेरा शरीर है, न मेरी आंखें हैं, न कुछ भी नहीं है मेरा। मैं तो एक क्या बोलते हैं, किराए के घर में रहता हूं। लेकिन अज्ञानतावश हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मैं हूं। तो ये हमारी एक तरह की अज्ञानता है। और हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की दया से मेरे हाथ चेतनवंत है, किंतु इसका नियंता मैं नहीं हूं, मेरे हाथ का नियंता मैं नहीं हूं। वहां तक कि मैं खाना खाता हूं, उसकी पचाने की शक्ति भी मेरे अंदर नहीं है, वो भी भगवान पचाते हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये हमें भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, और प्रदान की गई कोई भी वस्तु पे हमारा अभी तक अधिकार नहीं है। तो देव की माता कुंती माता भी इस चीज को अच्छी तरह जानती है। कुंती माता कह रही है ये सब आपकी कृपा से हम हमारी रक्षा हो रही, हम स्वयं इसके लिए काबिलियत नहीं है। और इसलिए वो चाहती है कि विपत्ति कोई भी विपत्ति भले आने दो, अगर भगवान है तो मैं विपत्ति से बाहर निकल जाऊं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान की हाजिरी मौजूद है, अर्जुन और कृष्ण है, वहां विजय हमेशा सामने रहता है। यानी कि भगवान की महत्ता कुंती माता अच्छी तरह जान रही है। अतएव श्री कृष्ण से मिला ये शरीर, ये श्री कृष्ण से मिला हुआ उपहार है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सचेत होकर सोचता है कि यह मेरा शरीर तथा इंद्रिय वास्तव में मेरी नहीं है, ये मुझे उपयोग करने के लिए दिया गया है। ये सारी वस्तुएं अंततः श्री कृष्ण की है, तो फिर सारी वस्तुओं का उपयोग श्री कृष्ण के लिए क्यों नहीं किया जाता। यही बुद्धि और यही कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मैं एक मार्केट से एक घड़ी लेकर आता हूं, तो ये घड़ी के अंदर मुझे अमेरिका का टाइम सेट करना है, लंदन का टाइम सेट करना है, इंडिया का टाइम सेट करना है, या फार ईस्ट का टाइम सेट करना है। मैं जो भी टाइम सेट करना चाहूं मैं कर सकता हूं, क्योंकि घड़ी मेरी है। ये घड़ी मैंने लाई है, तो मैं जैसे चाहूं वो चल सकती है। तो वैसे यहाँ पे तो मेरा शरीर नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। तो भगवान जैसे चाहे ऐसे ये कारोबार चलना चाहिए। मैं नियंता नहीं हूं, मैं मालिक नहीं। अगर मैं मालिक होता तो मैं कभी मृत्यु मेरे अंदर आती नहीं, मैं कभी शरीर त्याग नहीं करता। तो मैं असहाय होके शरीर भी त्याग करना पड़ता है, असहाय होके मेरा शरीर भी व्याधि और उपाधि में और मृत्यु को लौटता है। तो हमें जागना चाहिए कि कैसे हमें माया से बाहर रहना है, हर समय, हर पल, हर क्षण। कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ के रिश्ते कैसे मेरे हो गए। हाँ, ये खाना मैं खा रहा हूं, ये खाना भी भगवान का दिया हुआ कृपा है, और अगर मैंने खा लिया तो उसको पचाने की भगवान की कृपा है। वहां तक कि हमें हमारा यूरिन आउटपुट या टॉयलेट मल आउटपुट, ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है।
हमारी अंदर कोई शक्ति नहीं है, एक यंत्र है, मशीन। लेकिन ये मशीन में जब आत्मा और परमात्मा निकल जाता है तो ये मशीन वही के वही रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ये हमारे सामने होता है कि मृत्यु के समय पर्यंत वही शरीर, वही यंत्र, वही मशीन अपनी आइडियल स्थिति में लगता है, लेकिन फिर भी वो चलता नहीं है, फिर भी वो कुछ काम का नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भगवान की अनुपस्थिति आ जाती है। और हमें देखना है कि ये शरीर कुछ समय के बाद बहुत दुर्गंध युक्त हो जाता है। जब भगवान और आत्मा अंदर से निकल जाती है तब तो हमारे अंदर जीवन की खुशबू, जीवन की चेतना, ये स्वयं भगवान और भगवान के अंश की है, हमारी नहीं है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और वो परमात्मा की कृपा से आत्मा कार्य कर सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। रूपा जी बताते हैं कि सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों के स्वामी के लिए, ऋषिकेश के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये सब शरीर, हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब भगवान का दिया हुआ उपहार है। इवन बुद्धि भी, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, एवरीथिंग गिवन बाय कृष्ण। हम इसको किराए पे लेकर बैठे हैं और किराए के घर में आधिपत्य जमाने की कोशिश चल रही है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये श्लोक बहुत फेमस है और श्लोक बहुत बार प्रभुपाद जी ने कोट किया है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा करता है वह इस जगत में होते हुए भी मुक्त पुरुष कहलाता है। जब हमारी भक्ति कर्मणा मनसा वाचा से हो रही है, हमारी सेवा कर्मणा मनसा वाचा से हो रही है, तब हम इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त हैं। हमें कोई बद्ध नहीं कर पाएगा जब हम भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा सच्चे मन से, सच्चे वाचा से, सच्चे हृदय से करें। तब सच्चे मन, वाचा और एक्शन, हृदय से ये सेवा करें तब। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के द्वारा, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पर अनुकंपा दिखाने के लिए ये सब स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम और यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये कुंती माता अच्छी तरह जानती है। इवन हमारे शरीर के अंदर ये इंद्रिया भी हमारी नहीं है, इंद्रिया भी भगवान की है और ये इंद्रियों पर हम स्व आनंद लेना चाहते हैं। हमें कोई बड़ा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। हमें मन के कार्यकलाप को ठीक मोड में लेकर आना है, इसके हमारे मन का ट्यून अप करना है। अगर ट्यून अप नहीं करेगा, आप रेडियो देखो, रेडियो चलाते हो तो आकाश की तरंगों से रेडियो चलता है और वो रेडियो में बराबर ट्यून अप किया तो स्टेशन से बराबर सुनाई देता है। अगर ट्यून अप हिल गया तो इसमें सुनने की आवाज कम हो जाए। तो हमें जागना है, हमें अपने आप को ट्यून अप करना है। हमारे पास भी जीभ है और मान लीजिए कि हम मल भक्षण करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें शुक्र का शरीर मिल जाएगा और मैं अपनी आनंद भोगना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा कर्म ठीक है तो पुण्य है तो तुम स्वर्ग के देवता भी बन सकते हो। लेकिन जो भगवान का भक्त है ऐसी लालायितता में, ऐसी क्षणिक लालसाओं में नहीं जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
तुम इस तरह कार्य मत करो, तुम्हारी इंद्रिय मेरी सेवा करने के लिए है, तुम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसीलिए विभिन्न प्रकार के शरीरों के पाशबद्ध होते हो। सिंपल चीज है कि हम अपने मन की परिस्थिति को ट्यून अप करके भगवान की ओर मोड़े, कि मैं भगवान के द्वारा मेरा सब कार्य हो रहा है, भगवान के द्वारा ये सब रिजल्ट नियंता होता है, भगवान के द्वारा मेरा सब कारोबार चल रहा है। लेकिन भगवान फिर भी मेरा नाम देता है। जैसे अर्जुन से युद्ध करवाया, लेकिन भगवान ने सबको पहले से मार दिया। वैसे हमारे जीवन में आने वाले कष्ट को पहले ही भगवान रोक लेते हैं, जब हम भगवान पर डिपेंड होते हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने भगवान कृष्ण की शरण ली है और भगवान ने कभी उसको छोड़ दिया हो। और ये सब भौतिकता हमारे अंदर आती है हमारी अविद्या के कारण। हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हम भगवान की भक्ति में अपने आप को नियुक्त नहीं करते हैं। मैं कृष्ण का अंश हूं, अतएव श्री कृष्ण की सेवा मेरा कर्तव्य है। ये शरीर की उंगली मेरा अंश है, तो ये उंगली का कर्तव्य है मेरे शरीर की सेवा करना। ठीक वैसे ही मैं भगवान का अंश हूं। इस जगत में ज्यादातर जीव जो होते हैं, इस जगत में ईर्ष्यालु होते हैं, और ईर्ष्यालु जीव किसी का अच्छा होने में भी बाधा उत्पन्न करने में तत्पर रहते हैं। लेकिन भगवान ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ खड़े नहीं रहते। हमारा हमारा पतन का मुख्य कारण हमारे अंदर द्वेष और ईर्ष्या भरा पड़ा है। इस श्लोक में कुंती माता के लिए खल शब्द आ रहा है, खले न देव की। खल का अर्थ है ईर्ष्यालु। जब हम ईर्ष्यालु हैं तो हम भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण नहीं है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम कृष्ण भावनामृत पूर्णतया नहीं बन सकते, न भगवान की सेवा कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को चैतन्य महाप्रभु ने अमलम पुराण कहा है। और चैतन्य श्रीमद् भागवत के शुरुआत के दूसरे ही श्लोक में श्रीमद् भागवत ने व्यासदेव जी ने इसको रूल आउट किया है। धर्मो प्रोजित कईतवो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। जो लोग ईर्ष्या से मुक्त हैं वे इस श्लोक में, और जो नहीं है वे आध्यात्मिक जगत में होते हैं। कहते हैं कि व्यासदेव जी कि जो ईर्ष्या से मुक्त है वो आध्यात्मिक जगत के सिटीजन है, और जो ईर्ष्या से ग्रस्त है वो इस भौतिक जगत के कैदी हैं। भक्ति परेशानो भव विरक्ति नित्यस्या। श्रीमद् भागवत 11:2-42 में कहते हैं कि हम खाते हैं, हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारी भूख शांत हुई कि नहीं। हमें अन्यों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे एक एक निवाला हम एक एक बाइट खाते जाते हैं, धीरे धीरे पेट भरा जाता है। और जब पेट भर जाता है तो हमें स्वयं मालूम पड़ता है कि मेरा पेट अभी भर गया। ठीक वैसे ही हमें अपनी परीक्षा सतत करनी चाहिए। भक्ति परेशानो भव विरक्ति अन्यत्र। वो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी भक्ति में कितनी प्रगति हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए हम कितने विरक्त हैं संसार से, इसके ऊपर प्रोपोर्शनली हम अपने आप को देख सकते हैं। कि भागवत के कथन बहुत है, लेकिन हमारे मानसिक और हमारा दैनिक कार्यकलाप क्या है। हम मन से तो पढ़ते हैं, सोचते हैं, इच्छते भी है कि भागवत जैसा जीवन बिताएं, लेकिन एक्शन में कुछ और होता है। भौतिक एक्शन, भौतिकता भरी होती है। तो हमारा मन कर्म वचन अलग अलग होता है, और जब मन कर्म वचन अलग अलग होता है तो मान लो कि हम पाप कर रहे हैं। जब कर्मणा मनसा वाचा एक दिशा में चल रहा है तो हम शास्त्रोक्त विधि से आगे अपने आप को
नियुक्त कर रहे हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु नहीं है तो वह कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष की शुरुआत कृष्ण से ईर्ष्या करने पर होती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं। कई बार हम भक्ति में आते हैं, लेकिन सब पहले तो बहुत उत्साह होता है, फिर बाद में निरस्त हो जाते हैं कभी कभी। तो निराशा क्यों आती है? कभी कभी हमें एक नित्य क्रम की तरह हम भगवान की सेवा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, लेकिन फिर हम हमारे अंदर वो उत्साह बना नहीं रहता। वास्तव में भक्ति करने से भी पहले हमारे अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य चाहिए। उत्साह, निश्चय और धैर्य है, तब हम भक्ति को टिका पाएंगे। अगर भक्ति हम नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हमारे अंदर द्वेष और ईर्ष्या भरा पड़ा है, और द्वेष और ईर्ष्या ही हमारे मिथ्या अहंकार का लक्षण है। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति स्वामी तथा दास के मध्य का संबंध। एक सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान है। तो जैसे बलराम जी सेवक भगवान है, भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है, ठीक वैसे ही भक्ति वो स्वामी तथा दास के मध्य का संबंध है। भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो जो दास होता है वो स्वामी की भक्ति करता है। तो भगवान और जीव के बीच में अगर कोई संबंध है तो वो है सिर्फ भक्ति का। भक्तिया माम अभिजानाति। भक्ति के अलावा हम भगवान को नहीं जान सकते। और दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और वो स्वामी का कर्तव्य है कि वो दास की आवश्यकताओं पूरी करे। और वो भगवान ने कह दिया है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं पहाम्यहम्। कई बार बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही। कैसे भक्ति करें? क्योंकि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने पश्यति। हमें जितना कष्ट हम भौतिक कार्य को उलझने के लिए लगाते हैं, उससे ज्यादा, उतनी ही ताकत से, उतनी ज्यादा ताकत से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान की भक्ति तीव्र होगी तो सारे कष्ट गाय के पांव की छाप के बराबर रह जाएगा। और जब भगवान नहीं रहेंगे तो गाय के छाप का पांव का निशान भी एक दरिया की तरह बन जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कठोपनिषद के श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। वो एक है, जीव अनादिकाल से जीव है, और भगवान एक है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक परमेश्वर है जो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो होलसेल सप्लायर है, वहां हम जाना नहीं चाहते हैं, और अपनी मजदूरी करके रिटेल सप्लायर को ज्यादा पैसा देते हैं। यानी कि रिटेल सप्लायर यानी कि देवी देवता, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बांध कर रखते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है भगवान तक पहुंचने के लिए, अनेक जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में वो भगवान जो होलसेल सप्लायर है, भगवान हमारा नियंता है, परमेश्वर हमारे पर कृपा बरसाते हैं, तो हमारी दृष्टि उसकी ओर होनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। और वास्तव में जब पता चलेगा कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तब हमारे अंदर प्रेम का पदार्पण हो। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जगत में संकटों से तो परिपूरित है, किंतु कुंती देवी कहती है, क्योंकि कुंती देवी आपकी भक्त है, इसीलिए आपने उनके भाई द्वारा ढाए गए कष्टों से उनके बचा लिया। देव की माता को कुंती माता कह रही है। लेकिन कुंती कहती है कि इसलिए हमें देव की तथा कुंती की, प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ सॉरी, कुंती माता कह रहे अंत में देवकी के लिए श्री कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन मेरे लिए पद पद पर मेरे साथ रहे।
और प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसीलिए हमें देवकी और कुंती माता की तरह श्री कृष्ण पर आश्रित रहना सीखना चाहिए। देवकी माता भगवान पर समर्पित थी, कुंती माता भगवान पर समर्पित थी, और इसीलिए हमें ये हमारा जो समर्पण है, हमारा जो आश्रय है, आश्रयदाता भगवान है, वो उसी के अंदर हमारा आश्रय होना चाहिए। नहीं तो कुंती माता जब विधवा हो गई तो उनके बाद ईर्ष्यालु धृतराष्ट्र ने अपने पांचों पुत्र पांडवों को मारने की अलग अलग योजना बनाता रहा। वो सोचे कि मैं अंधा था इसलिए मैं राजा नहीं बना और मेरा छोटा भाई राजा बना था, अभी मेरे पुत्र राज करना चाहिए, दुर्योधन, दुशासन, क्योंकि अभी वो तो अंधे नहीं है। तो वास्तव में भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज को राज मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र कुंती माता को बार बार परेशान कर रहे थे और पांडवों को मारने की अलग अलग षड्यंत्र कर रहा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा हो तो वो सुखी कैसे हो सकता है। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें कंक्लूड करके कह रहे हैं पहला श्लोक में कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अभी दूसरे श्लोक में सातवें श्लोक में कुंती माता कह रही है, कुंती माता कह रही है कि हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से बचाया। जहर डाला था भीम को मारने के लिए धृतराष्ट्र ने उनकी रोटी में, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाया। महान अग्निकांड जो लाक्षागृह था उसको जलाया गया था, लाक्षागृह का जैसा पैलेस बनाया और उनको रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विदुर जी ने ये पांडवों को सतर्क कर दिया कि आपको मारने का प्लान है। ये भगवान की योजना दी तो विदुर जी ने बता दिया, तब बताया तो उन्होंने वही लाक्षागृह के अंदर अंडरग्राउंड रास्ता बना लिया था, और जैसा लाक्षागृह में आग चल पड़ी तुरंत वो भूगर्भ से रक्षित हो गए। तो भगवान ने वहां भी उनका रक्षा किया। एक हिडम्बा राक्षस था जो मनुष्यों का भक्षक था, तो उनसे भी भीम को मारना चाहते थे, तो उनकी भी रक्षा हुई। फिर वनवास काल में कितने कष्ट आए, फिर ये सभी कष्टों से रक्षा की, और सभी महारथियों के द्वारा लड़े गए युद्ध से पांडवों को बचाया गया। एक जैसे हमारे वहां कर्नल होता है, सुपरवाइजर, मतलब अलग अलग लेफ्टिनेंट कर्नल, अलग अलग पोजीशन होती है आर्मी में, तो वैसे पुराने जमाने में एक रथ, बहुरथ, महारथ, ऐसे अलग अलग पदवी दी जाती है, और ऐसे अनेक महारथियों के द्वारा लड़े गए युद्ध से पांडव को बचाया। वो एक रथ के साथ युद्ध करने वाले को एक रथ कहा गया। ऐसे महारथी मतलब अनेक रथों को एक साथ नष्ट कर सकने वाले, ऐसे अनेक महारथी के सामने पांडवों की रक्षा की, कुंती माता कह रही है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया, उत्तरा माता को। उनके गर्भ में अभिमन्यु और उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज का आखिरी पांडवों की निशानी थी, उनकी रक्षा ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ब्रह्मास्त्र से भगवान ने आवरण करके उत्तरा माता के गर्भ की रक्षा करी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो भगवान को जो इतनी तीव्रता से आतुरता से बुलाते हैं और एक भगवान का आश्रय पर रहते हैं, तो भगवान उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अभी अभी गुरुवर्य का एक कोट मैंने पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगर हम कृष्ण को अपना रक्षित स्तोत्र, हमारी रक्षा का जिम्मेदार हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो इस सारे जगत में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ना हमारा परिवार, ना हमारा मन, ना हमारा शरीर, ना हमारी बाहर की परिस्थिति, ना हमारा धन, ना हमारा ऐश्वर्य, कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा अगर हम भगवान पर समर्पित नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं कि भगवान ने पद पद पर कुंती और कुंती के पुत्रों की कैसे रक्षा की। और कुंती माता उस सारे संकटों का स्मरण करती है। ये जो बाल्यावस्था जो है, उसके बाद जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, પછી गृहस्थाश्रम, પછી वानप्रस्थ आश्रम और बाद में संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि भगवान चाहते हैं कि जीव समझे, अपने आप समझे, कि उनका पीछे मोड़ के अपना जीवन देखे। जन्म से लेकर वो वानप्रस्थ बना तब तक भगवान ने उनके लिए कितनी कठिनाइयों को पार करके उनको वानप्रस्थ तक पहुंचाया है। भगवान का किसी का उपकार हमें भूलना नहीं चाहिए। तो भगवान तो हमारे ऊपर हर क्षण उपकार कर रहे हैं। तो कौन सी घड़ी में भगवान ने हमें बचाया था, गलत डिसीजन से रोका गया था और सही दिशा में चलाया था। ये सब भक्त को अपने हृदय में इसका आत्म संशोधन से स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे कुंती माता ये स्मरण कर रही है कि आपने हमें सारे संकटों से बचाया है प्रभु, और हम तो इतने संसार में मूर्ख हैं कि थोड़ी भी आंशिक भी सफलता मिल जाए तो हम अपना नाम जुटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये मैंने किया है। कार्यकर्ता का अर्थ है उनका कार्य दिखे, कर्ता ना दिखे। लेकिन भौतिक जगत के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, वो एम्ब्लेम लगाकर घूमते हैं, बिल्ला लगाकर घूमते हैं कि मैं कार्य करता हूं, लेकिन उसका कार्य नहीं दिखता। वो कार्यकर्ता दिखता है भौतिक जगत में, लेकिन कार्य नहीं दिखता। और आध्यात्मिक जगत में भगवान की बात करें तो भगवान का कार्य चारों तरफ हो रहा है सभी के लिए, लेकिन भगवान नहीं दिखते, कर्ता नहीं दिखते, वो क्लेम नहीं करते। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त प्रामाणिक होने के नाते वो भगवान को भूलता नहीं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। और पांडव, कुंती माता सहित पांडव सब भगवान के भक्त थे, और इसीलिए पद पद पर उनकी रक्षा हुई। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। इतनी कड़ी समस्या तो कोई सामान्य मनुष्य में भी नहीं आ सकती। इस जगत के अंदर इतनी बड़ी समस्या, एक के बाद एक, खाने में विष डाल दिया, अग्निकांड कर दिया, लाक्षागृह से मनुष्य भक्षक राक्षसों भेज दिए गए, हिडिंबा। फिर दूषित सभा से उनकी पुत्र वधु के वस्त्र खींचे गए, द्रौपदी जी के। तो द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन उनके वस्त्र, लेकिन भगवान ने वस्त्र पूर्ति का अवतार लेकर उनको नग्न न देखने दिया। कौरवों के सामने द्रौपदी नग्न न हो पाई। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। तो कुंती माता को ये सब याद है कि कैसी कैसी घड़ी में भगवान ने कैसे कैसे मदद किया है मुझे। कोई भी चीज अदृश्य से हमें प्राप्त हो जाती है, सफलता मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाग्य था या ये मैंने किया है। ये मूर्खता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ये मूर्खता है। चाहे हमें दिखे या ना दिखे, हम सब भगवान की कृपा पर आश्रित है। और भगवान एक गलत रास्ते पे गया हुआ बच्चा, एक माता पिता
फिर भी उसकी केयर करता है कि जो जो उसको हानि ना पहुंचे। वो उस रास्ता भूल गया है। ठीक वैसे भगवान भी हर जीव का कार्य निपुण नियंता होकर हर एक जीव की रक्षा करते हैं। और जो भगवान का भक्त है ये देख सकता है। अभी ये जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण की बात क्या थी? द्रौपदी के स्वयंवर हुआ, वहां सभी क्षत्रियों को इनवाइट किया, वहां कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन कुंती माता सॉरी द्रौपदी जी नहीं चाहती थी कि कर्ण ये स्वयंवर में उपस्थित हो। तो द्रौपदी ने के पिता ने एक परीक्षा करवाई थी, एक मछली टिंगवा दी थी और शर्त ही रखी थी कि पानी के अंदर प्रतिबिंब देकर वो मछली की आंख को तीर से छेदना होगा। जो ये कर पाए वो द्रौपदी के साथ शादी कर सकता है। और कर्ण को पहले ही द्रौपदी ने अगवा कर दिया, क्योंकि कर्ण को ऐसा कहा कि कर्ण की जो पालन पोषण था वो बढ़ई परिवार से हुआ था, क्षत्रिय परिवार से नहीं था। भले वो कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनकी लालन पोषण बढ़ई के द्वारा हुआ था, इसलिए वो क्षत्रिय नहीं कहलाया आखिर में। तो इसीलिए इसका लाभ द्रौपदी उठा रही थी और इसीलिए कर्ण को अपमान सहन करना पड़ा था। और ये अपमान की वजह से वो भी कौरवों के पक्ष में शामिल था। तो इसीलिए उसको असत सभाया कहा गया, असभ्य पुरुषों की सभा कहा गया। जब हम गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं तो वो असत सभाया है। जब हम भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं तो ये सत्सभा है, ये इष्ट गोष्ठी है। इष्ट गोष्ठी यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया अरेंजमेंट पर भगवान की सेवा को आगे बढ़ाना। कुंती देवी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है और अपने अभद्रों की उस सभा में मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की भी रक्षा की थी। कुंती देवी भगवान से प्रार्थना कर रही है। द्रौपदी जी इसमें एक पॉइंट स्ट्रेस कर रहे कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे कौरव लोग, तो पहले तो उन्होंने सबके पास सहारा मांगा, लेकिन सबने आंखें बंद कर दी। धृतराष्ट्र था, भीष्म थे, सब लोगों ने आंखों, पांडव भी थे, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि युद्ध क्रीड़ा में षड्यंत्र के द्वारा वो हार चुके थे। फिर बाद में द्रौपदी जी ने अपने वस्त्र को पकड़कर भगवान को पुकारा, तब भी भगवान नहीं आए। दुनिया के सभी लोग कोई काम के नहीं है और हम अपनी रक्षा करने के लिए भी लायक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर भगवान हमारी रक्षा ना करें तो हमारी रक्षा हम स्वयं भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूर्खतावश भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हम क्लेम करते हैं मैं अपनी रक्षा स्वयं कर रहा हूं। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का एक कोट प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पितो तुया पदे नंद किशोर। उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, अपना शरीर, अपना मन, वचन, कर्म, अपना परिवार, सभी भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है, ये भाव से भगवान की सेवा करता है वो, इसलिए वो अकिंचन कहलाता है। किंचन का अर्थ है थोड़ा बहुत जिसे अपने लिए बचाया जाए, और अकिंचन का अर्थ है अपने लिए कुछ भी न छोड़ रखा हो, अकिंचन। जैसे प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल देकर आए हैं कि रूप गोस्वामी ने बताया कि अपनी कमाई का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 25% परिवारजनों की जरूरत के लिए दे देना चाहिए और 25% भविष्य की रक्षा के लिए रखना चाहिए। लेकिन जब सनातन गोस्वामी को आवश्यकता हुई, वो बंदी गृह में थे, उनको बाहर छुड़ाने की आवश्यकता हुई, तब रूप गोस्वामी ने अपने जो
अपने 25% था वो भी खर्च कर दिए और वो फिर अकिंचन हो गए, भगवान पर आश्रित हो गए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पद का अनुगमन करके प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे भगवान पर आश्रित होना है। यदि पांडवों को जुए में हराया गया था, ये षड्यंत्र था, उनको हार जाएंगे तो 12 साल वनवास करना पड़ेगा और इसके पर्यंत 1 साल अज्ञातवास करना पड़ेगा। अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर 12 साल वनवास करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में पांडवों की रक्षा की भगवान ने। और ये एक सब कहानियां नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते कि ये सब इतिहास है, भागवत एक इतिहास है, हर एक भक्त के साथ भगवान की आदान प्रदान, और ये इतिहास हमें समझना चाहिए। कुंती माता स्मरण कर रही है कि एक के बाद एक श्री कृष्ण ने उन्हें तथा उनके पुत्र को बचाया। यह स्मरण है, अर्थात श्री कृष्ण का चिंतन। जो कृष्ण की कृपा को सदैव देखता है वो कृष्ण का चिंतन सदैव कर सकता है। भगवान को कह रही कि आप हम पर इतने कृपालु है कि आपने हमें अनेक महान कष्ट संकटों से बचाए, आपके बिना कोई आशा नहीं थी। तो ये अश्वत्थामा का भी एक सोच थी, मैं पांडवों को मार कर दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करूं। तो उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया गलती से, और जब दुर्योधन के पास ले गए तो दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। और आगे कहते हैं किंतु तभी द्रौपदी ने कहा, जब द्रौपदी के पुत्र 5 पुत्र मारे गए तो ये पांडवों ने व्रत लिया कि मैं भी उनके पुत्र अश्वत्थामा को मारूंगा। तो अश्वत्थामा तो ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य और कृपी का संतान था। तो तुरंत उन्होंने, द्रौपदी जी इतनी महान भक्त है कि मैं भी एक माँ हूं, मेरे सामने 5 बच्चे चले गए तो मुझे जो दर्द हो रहा है, जो मुझे दुख हो रहा है, मैं अन्य कोई माँ को ऐसा दुख प्रदान करना नहीं चाहती, इसलिए अश्वत्थामा को माफ कर दो। ये द्रौपदी ने कहा। कौन ऐसी माँ हो सकती है? इस जगत में तो सब बदले की भावना से, ईर्ष्या द्वेष और बदले की भावना से संसार चल रहा है। और द्रौपदी माता इतना जघन्य दुख उनको पड़ा, फिर भी वो भगवान को भगवान को कह रही है, पांडवों को कह रही है कि आप कृपा करके अश्वत्थामा जो ब्राह्मण है, हालांकि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुरु का पुत्र है, इसलिए उनको मारना नहीं चाहिए। और इसके बाद अश्वत्थामा जानता था कि कुरु वंश में अभी अंतिम वंश बचा हुआ है, वो उत्तरा के गर्भ में है, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर परीक्षित महाराज की गर्भ की रक्षा की। तो ये सब कुंती माता देख रही है कि मैं ऐसे भगवान को, ऐसे जो मेरा भतीजा लगता है लेकिन वो साक्षात परमेश्वर है, ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इन शॉर्ट ये कहना चाहेंगे इस श्लोक के अंदर कि जब आप भगवान की कृपा को बार बार देखते हैं, समझते हैं, दोहराते हैं, तो हम भगवान के स्मरण में नित्य रहेंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि भगवान का स्मरण शाश्वत कैसे बने, क्योंकि हम भगवान हमारे लिए जो करते हैं उसको हम याद नहीं रखते। वी आर सो वी आर सो टाइनी दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये तो हमें मिल गया, ये तो हमारा ही था। नहीं, हमारा कुछ नहीं था। इस संसार में भी हमारा कुछ नहीं है, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। शरीर लेकर आए हैं, वो भी एक उपहार से मिला है। अगर माता की वुम में कुछ गड़बड़ी होती तो हमें शरीर भी नहीं मिल पाता। अभी आगे क्या श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, कुंती माता कह रही है,
मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके। आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु की नहीं देखना पड़े। भगवान का भक्त चतुर होता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि टालने को देखता है। और प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि सामान्यतः यहाँ 4 प्रकार के भगवान के भक्त है। आर्त यानी दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु। ये जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए वे भगवान की पूजा कर सकते हैं। अतएव पुण्यात्मा के लिए विपत्ति आने पर भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। जो भगवान की शरण नहीं लेता, जो भगवान की शरण में अपनी रक्षा को नहीं सौंपता, अपना इंश्योरेंस भगवान को नहीं दे देता, तो इस संसार में कोई भी उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता। बाकी तो भ्रामक अवस्था है। हाँ, इंश्योरेंस हम लेते हैं, ये तो दवाइयों का खर्च के लिए लेते हैं। बाकी कोई इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं बचा सकती। ये तो भ्रामक अवस्था में LIC जैसे का संस्था ने भगवान की गीता के शब्दों की चोरी कर ली है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। वास्तव में योगक्षेमम वहाम्यहम् वो भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती। ये तो हमें खर्च एक साथ आने में एक टेम्पररी बचाती है बस, पहले तो प्रीमियम भरना ही पड़ता है। तो जितनी सरलता से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है वे अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव तुल्य है। वो उतनी ही सरलता से मुक्ति का लाभ करता है जितनी सरलता से वो गोखूर के निशान को लांघ जाता है। मनुष्यों का अभी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक विपत्तियों में अविचलित न रहे, अविचलित रहे, यानी कि उसको विचलित नहीं होना है। विपत्तियों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। संसारी लोग, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि विपत्तियां तो सभी स्थितियों में आती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता रहे। यानी विपत्तियों से भागना नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें समस्याओं के पीछे भागना नहीं। समस्या है इसलिए भक्ति नहीं होती हो सकती, ऐसा नहीं करता है। विपत्ति से परे जाकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। क्योंकि इतनी विपत्ति आई कुंती माता के जीवन में, फिर भी वो भगवान के शरण में एक निष्ठ बनी रही। वो उन्होंने कभी अपनी शरण के अंदर कोई भी संशय पैदा नहीं हुआ। चाहे भगवान सामने दिख रहे या ना दिख रहे, लेकिन भगवान के द्वारा हो रहा है। ये विपत्तियों में भगवान मेरी रक्षा कर रहे, ये कुंती माता ने अनुभव किया। इस प्रकार की प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक विपत्तियों से परे है। आत्मा भौतिक विपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित विपत्तियां मिथ्या होती है। क्योंकि शरीर से परे नहीं है विपत्तियां, लेकिन आत्मा से परे, आत्मा परे है। जैसे स्वप्न में हम शेर हमको खा जा रहा है ऐसा स्वप्न आता है, और जाग जाए तो पता चलता है कि ये ऐसा कोई शेर नहीं है ना, मैं तो जिंदा हूं, मुझे कोई खाया नहीं है। ठीक वैसे ही इस जगत की कोई समस्या, ये समस्या वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या वो है जब हम भगवान का विस्मरण करें, भगवान को भूल जाए, ये हमारी वास्तविक समस्या है। हाँ, भौतिक जगत की समस्या की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और भगवान का भक्त समस्या से भागता नहीं है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, लेकिन वो समस्या से भागे नहीं। ऋषि जो शमीक ऋषि ने आके उनको बोला, मैं तुम्हें श्राप मुक्त कर सकता हूँ, मेरा बेटा ने गलती से श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरी गलती थी तो मुझे फल भोग लेना चाहिए। पता नहीं ये कर्म मुझे अगले जन्म में इसका फल मिले और तब मैं कृष्ण भावना भावित ना बन सकूं। तो उन्होंने तुरंत ही इसी जन्म में कर्म का फल भोगना चाहा और भगवान की भक्ति में स्थिर हो गए। हाँ,
क्योंकि पुनर्भव दर्शनम, उनको बार बार जन्म न लेना पड़े। हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, संकट से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हम मूर्ख कहलाते हैं कि हम समस्याओं के साथ समझौता करते हैं। भौतिक व्यक्ति समस्या को बचने के लिए, सुखी बनने के लिए समस्याओं के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन भगवान का भक्त समस्याओं को देखा अनदेखा कर देता है और वो भगवान की भक्ति में और तत्पर रहता है। वो समस्या को देखता है कि भगवान ने मेरे लिए एक सुनहरा मौका दिया है ताकि मैं भगवान को तीव्रता से भजूं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या भेजी गई थी, समस्या आ गई, अपने हरि नाम में त्रुटि आ जाएगी, लेकिन उन्होंने हरि नाम तीव्रता से लिया, तब जाके वो समस्या भी भगवान का प्रसाद बन गया, वो वेश्या भी भगवान की भक्त बन गई। तो वास्तव में हमारा असली प्रॉब्लम तो है क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रोकना है। और बाकी इस भौतिक जगत में तो प्रभुपाद जी समझाते कि इवन टाइटैनिक जहाज ऐसा बनाया था कि कभी पानी में डूबे नहीं, और भगवान की इच्छा थी ये इनका अहंकार को तोड़ने की, तो पहली ही जर्नी में टाइटैनिक गिर गया। और कोई भी जहाज आप शांति के लिए दरिया में जहाज में चले जाओ तो जहाज भी टिल्टिंग होता रहता है। इस भौतिक जगत का रौसी ऐसा है, ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो इसीलिए हमें सुख के लिए पीछे भागने की जगह हमें भगवान के पीछे भागना चाहिए। भौतिक जगत स्वयं भी खतरनाक है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें खतरे से सागर पार करना चाहिए। समय पूरा होने को आया है, 5 मिनट है तो मैं जल्दी से पूरा करता हूँ। और जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक विपदाएं आती रहेगी, क्योंकि हम जगत की विपदाओं का, ये जगत विपदाओं का स्थान है। किंतु इन विपदाओं के बावजूद हमारा कार्य कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होना चाहिए, जिससे इस शरीर छोड़ने के बाद हम श्री कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जा सके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें तितिक्षवा कारुणिका बनना चाहिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता। हमें देहात्म बुद्धि में रहेंगे तो कष्ट हमें भोगना ही पड़ेगा और कष्ट आएगा ही, लेकिन हम आत्मा की कॉन्शियस में रहेंगे तो हमारा ये कष्ट नगण्य हो जाएगा और हमें बाकी भौतिक ड्युअलिटीज, ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब से हमें उसको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर के साथ है। तपस्या का अर्थ है इस जगत के संकटों तथा विपदाओं के बावजूद हमें कृष्ण भावनामृत के कार्य में अग्रसर होते रहना चाहिए। हम इतने यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसा नुस्खा नहीं देते। वे कहते हैं कि वो उत्तम कार्य बता देते हैं। चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद खाओ। चांट, डांस एंड ईट कृष्ण प्रसाद। कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद ग्रहण करो। अगर हम भगवान के कीर्तन के लिए नहीं नाचेंगे तो संसार के लिए माया नचाएगी। अगर हम कीर्तन नहीं करेंगे तो प्रजल्प करेंगे। अगर प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो पाप खाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद ग्रहण करो, तो भी संसारी मनुष्य इसमें भी कतराते हैं। संसारी मनुष्य इतना सुसुखम कर्तुम अव्ययम जैसी हमें रेसिपी दी है भगवान की भक्ति के लिए, फिर भी हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। इवन हरिनाम जाप, ये भी सबसे बड़ा सुगम तपस्या है, फिर भी हम सामान्य तरह संसारी लोग इसको अपनाने में झिझकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने और भी कृपा की है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम में बहुत शक्ति रख दी है, लेकिन दुर्दैव में दृश्यमिहा जनी नाम। मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे नाम के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं। हम किसी भी समय कीर्तन जप कर सकते हैं और श्री कृष्ण को तुरंत पा सकते हैं। देखिए ना कृष्ण कृपा को।
प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी कृष्ण कृपा, ऐसी जो पूतना को माँ का रूप दे सकते हैं भगवान, ऐसे भगवान को कौन आश्रय लेना नहीं चाहता। कोई अल्प बुद्धि वाला मूर्ख या तो दुर्भागी जीवन ऐसा कार्य करेगा। श्री कृष्ण इतने वदान्य है कि वे अपने नाम की दिव्य ध्वनि द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं जैसे ही पुकारो, और जिसमें स्वयं श्री कृष्ण की समस्त शक्तियां लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं, समस्त शक्ति लेकर। क्योंकि जिस समय भक्त को जो भी परिस्थिति की आवश्यकता हो, भगवान अपनी शक्ति से वहां तुरंत मौजूद हो जाएंगे। तो भगवान अपनी समस्त शक्ति से हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वो शक्ति, वो नाम का आश्रय हमें कर्मणा मनसा वाचा लेना चाहिए। यदि हम इस नाम के संपर्क में बने रहे तो हमें श्री कृष्ण के आशीर्वाद के सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इतने पर भी हम हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की और उन्मुख नहीं होते। ये इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऋषि भगवान के रूप में हिरण्यकश्यप कितने घातक थे, लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यप का भी भगवान ने उद्धार किया। ऐसे नमो महावदन्याय हैं। और भक्त प्रहलाद परम मित्र थे, तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। वो साधु प्रहलाद महाराज की मित्र बने और विनाशाय च दुष्कृतम, हिरण्यकश्यप का उन्होंने संहार किया, लेकिन संहार करने के बाद भी उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। इसलिए कुंती माता कहती है कि विपद संतु, विपदाएं आए, विपद संतु ता शाश्वत, विपदाएं बारंबार आए, क्योंकि वे जानती है कि संकट के समय श्री कृष्ण का स्मरण किस तरह करना चाहिए, इसलिए वे संकट का स्वागत कर रही है। वे कहती है, हे प्रभु, मैं संकटों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब संकट आते हैं तो मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। भगवान का स्मरण बनाए रखने के लिए, संकट के साथ झेलने के लिए कुंती माता तैयार है। अगर भगवान नहीं है तो क्या होगा? वो जीवन क्या काम का कि जो बहुत कंफर्ट जीवन हो और हम भगवान को भूल जाए। उससे अच्छा कुंती माता कह रही है कि मेरे जीवन में विपत्ति आए ताकि मैं आपका स्मरण बना रहे मेरे अंदर। क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन करना और श्री कृष्ण का स्मरण करने का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। मैं 20, 30, 50 और अधिक से अधिक 100 वर्ष तक आराम देह की स्थिति में रह सकता हूँ। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मैं इस शरीर में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक आराम की परिस्थिति में रह सकता हूँ। फिर भी जब ये शरीर में छोड़ूंगा तब मेरी मनोवृत्ति मुझे कुत्ता, बिल्ली, चूहा बनाएगी, तब क्या होगा? तो मैं ये कंफर्ट जोन में उसको आनंद क्यों लो? ये कंफर्ट जोन मेरा कृष्ण का स्मरण करवाए, ये परिस्थिति मुझे चाहिए। कंफर्ट जोन ऐसा नहीं चाहिए कि जो कृष्ण को भुला दे। संसारियों का कंफर्ट जोन कृष्ण को भुला देता है। हमें कृष्ण भावनामूर्त से दूर हटने के प्रति सतर्क रहना चाहिए, यहाँ तक कि हमें ऐसे संकट का स्वागत करना चाहिए और इसके लिए श्री कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए। कुंती माता के जरिए उनके पाद चिन्हों के अनुसरण करते हुए हमें समझना चाहिए कि भगवत स्मरण बना रहे सदैव, ये हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा चाहिए कि भगवत स्मरण, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहित तो कीर्तनई, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये स्तुति कैसे करें, हम किस तरह स्तुति कर सके। तो कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसुमीक्षमाणा, हे प्रभु, यह तो आपकी महती कृपा है कि मैं इस संकटपूर्ण स्थिति में पड़ा हूं। यह भक्त का दृष्टिकोण होता है। वह संकट को संकट नहीं मानता, प्रत्युत वह सोचता है यह भगवान कृष्ण की कृपा है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी की अपनी संतान नहीं है तो उनको आनंद लेना चाहिए, भगवान ने कृपा करके
मुझे माया में नहीं डाला, मैं भगवत भक्ति तेजी से करूंगा। किसी की संतान अयोग्य है तो अभी भगवान की कृपा मानना चाहिए कि ये अयोग्य संतान पर मैं आसक्त नहीं रहूंगा, और उसको छोड़ दूंगा और मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और किसी की संतान आज्ञांकित है, समर्पित है, तो वो सोचेगा मैं कृष्ण की भक्ति मेरे संतान को भी आराम से दे पाऊंगा। तो हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा को भगवान का भक्त देखता है, वो विपद परिस्थिति को नहीं देखता। जब भगवान नहीं दिखेंगे तो सारा जीवन विपत्ति है, और जब भगवान मिल जाए तो सारा जीवन विपत्ति शून्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। भुज्जान एवात्म कृतम विपाकम। कैसे ये संकट में हम विपत्ति के अंदर कृष्ण की कृपा कैसे देख पाएंगे? तो कहते हैं कि अपने पूर्व कर्मों के कारण मुझे इतना कष्ट भोगना था, किंतु आप उस कष्ट को कम करके उसका अल्पांश मुझे दे रहे हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण कृपा से भक्त को नाम मात्र ही दंड मिलता है। गुजराती में कहावत है, शूड़ी नो घास सोई थी जाए। जिस समय हमें कर्म के फल में फांसी होने वाली थी, उस समय एक कांटा लग गया और उतना पंचिंग हो गया और हमारा कर्म फल पूरा हो गया। भगवान इतने ही सहाय कर सकते हैं, फांसी से बचा सकते हैं। लेकिन जब हमें कष्ट उठाना ही है तो किंतु कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगे व्यक्ति को कष्ट न्यूनतम रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा कांटा लग गया, उनका काम पूरा हो गया। तो हर समय जो भक्ति में लगे रहते हैं उतने उसके विगत कर्मों के फल न्यूनतम हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी भक्तों के जीवन में भी कि कोई भक्त बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहा है और कोई भक्त सब कुछ जानते हुए भी उतनी तीव्रता नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान पर आश्रित है, तब उसके कर्म फल उसको सता नहीं रहे। और जो भगवान पर आश्रित नहीं है उसको अपने ही कर्म फल उसको सता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भौतिकतावादी कार्यों में लगकर थोड़ी सुविधा का अनुभव करके श्री कृष्ण को भूल जाए और फिर हमें जन्म लेना पड़े तो हमें क्या लाभ हुआ? हमें इस विषय में सावधान रहना होगा कि किस तरह से कर्म करना चाहिए और किस परिस्थिति में हमारी कृष्ण चेतना विचलित, कोई भी परिस्थिति में हमारी कृष्ण चेतना विचलित नहीं होनी चाहिए। अब चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आए, यही कुंती देवी की शिक्षा है। सॉरी, यही कुंती देवी हमें सिखा रही है। कितनी भी विपत्ति आए, कृष्ण की शरणागति में, कृष्ण की चेतना में, कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल विचलित न हो किसी भी अवस्था में। तो फिर से वो कंक्लूजन में प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं कि उनको विष दिया गया, लाक्षागृह में आग जलाई गई, मनुष्य पक्षी असुरों का सामना करना पड़ा, राज्य से हाथ धोना पड़ा, अपनी पुत्र वधू की इज्जत मतलब उसकी वस्त्र हरण करना हुआ, अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा खोने की पड़ी, वनवास करना पड़ा, और इस सारे संकटों में कृष्ण उसके साथ रहे। और कौरवगण द्रौपदी को नग्न करना चाह रहे थे, तो अभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने वस्त्र के रूप में अवतार धारण कर लिया। प्रहलाद महाराज को अधिक कष्ट उठाना पड़ा, पांडवों को और हरिदास ठाकुर जैसे अन्य भक्तों को भी अति कष्ट उठाना पड़ा। किंतु हमें ऐसे कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण उपस्थित है और वे मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण लाभ उठाने का प्रयास न करें। सदैव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। सदैव, प्रभुपाद जी अंडरलाइन करके कह रहे हैं, सदैव, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, सत्यनुकंपा सुसमीक्षमाण, किसी भी परिस्थिति में
कृष्ण की शरण को विचलित न होने दे। क्योंकि कृष्ण ने ये गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण भगवान कभी अपना अपना वचन तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उनके भक्त ने कुछ कहा तो वो कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत अंगीकार करना चाहिए और सर्व अधिक संकटमय स्थिति में भी इस कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहना चाहिए। हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए, तब कोई संकट नहीं आएगा। इसके साथ प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए और समय पूरा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का समय हो चुका है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, जय गुरु। बहुत बहुत अच्छा क्लास रहा और सच में वास्तविकता जीवन में ये उतारने के मतलब जरूरी है। मुश्किल आती है ना तो हम लोग बहुत चलायमान हो जाते हैं, पर सत्य को पास लोग याद रखेंगे ना। हाँ, बहुत अच्छा तो ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि हम भगवान के चरण कमल के दर्शन करने का अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आगे आप नरसिंह प्रेयर का काम कर सकते हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। आज गुरु महाराज का भी मायापुर टीवी पे अभी ऑनलाइन लाइव क्लास चालू होगा। हरे कृष्ण। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।